लाहौर हाई कोर्ट को आज तक क्राइम सीन के तौर पर देखा जाता है। यहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कातिल हुआ और कातिल आमिर ज़ियाउल हक था। बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब, कहते हैं तारीख दुरुस्त करने का वक्त आ गया। जज साहिबान अपने फैसलों से खून के दाग धोएंगे। बानी चेयरमैन PTI पर भी तनकीद, कहते हैं वो सियासत में दुश्मनी वापस देकर आए। कौम परस्त समझते हैं हर चीज़ उनकी निगाह से देखी जाए। बाब इलेक्टेबल्स थे जो इकट्ठे हो गए, सिर्फ नाम नया आया था। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की कोयटा में सहाफ़ियों से बातचीत, मजीद कहा हमारे लिए सबसे बड़ा दाग ये होगा कि इलेक्शन ना कराएं। हम इलेक्शन कराएंगे। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का इनेकाद करेगा। गैर कानूनी तारकीन वतन के हवाले से पॉलिसी में तब्दीली नहीं होगी। इंतखाबात में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला जारी। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का हल्का बंदियों से मुतालिक फैसला मुअत्तल। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ऐसा करने से इलेक्शन मामलात मुकम्मल डीरोल हो सकते हैं। आम इंतखाबात के बाद हल्का बंदियों से मुतालिक अपीलें दोबारा सुनेंगे। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, हम इंतखाबात में ताखीर का कोई चांस नहीं लेना चाहते। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, हम अब मामलात को आम इंतखाबात के बाद दोबारा चेकअप करेंगे। अहम खबर, पाकिस्तान बार कौंसिल का इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बार कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी तरीक़ेकार, हल्का बंदियों और नशिस्तों की तकसीम पर सवालात उठा दिए। आम इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों के लिए यकसा मौक़े पर जोर। एलामिये में कहा गया, इंतखाबी अमल में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए बराबर के मौक़े फराहम करने चाहिए। पाकिस्तान बार कौंसिल का इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे जहांज़ेब अब्बासी से। जहांज़ेब, क्या तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए? देखिए, न सिर्फ पाकिस्तान बार कौंसिल बल्कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी, ये दोनों वकला तंजीमें हैं। इनकी जानिब से ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड यानी यकसा तौर के ऊपर सियासी सरगर्मियाँ जारी रखने के मौक़े मिलने चाहिए। और शफाफ इंतखाबात के हवाले से इन जारी करदा एलामिये में ये कहा गया है कि आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और इलेक्शन कमीशन को इन अमूर की अंजामदही जो है वो यकीनी बनानी चाहिए ताकि इलेक्शन के ऊपर जो है वो किसी सूरत भी कोई एतराज़ न उठ सके। मुगला तंजीमों की जानिब से ये भी कहा गया है कि आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना किरदार अदा करे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जहांज़ेब अब्बासी अपडेट करने के लिए। निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद और मुशीरा हचीमा ओहदों पर बरकरार रहेंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन कुछ देर बाद फैसला सुनाएगा। वकील सैयद अजीजुद्दीन काकाखेल ने दरख्वास्त दायर की थी। इस दरख्वास्त पर समाअत हुई। निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद और मुशीरा हचीमा ओहदों पर बरकरार रहेंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन कुछ देर बाद फैसला सुनाएगा। वकील सैयद अजीजुद्दीन काकाखेल की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी। इस अरसे में काफ़ी नशेब फराज आए और बहुत फासले कुछ लोगों ने पैदा करवा दिए। तो बहरहाल ज़िंदगी में ऐसा होता है, तो बर्दाश्त करना पड़ता है। समझ नहीं आई कि 2017 में इतना अच्छा मुल्क चल रहा था और सारे काम बहुत अच्छे हो रहे थे। लग रहा था कि पाकिस्तान की तामीर नौ हो रही है। मेरे यहाँ पे कई साथी बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ, जो 1985 से मेरे साथ हैं, जब मैं पंजाब का वज़ीर आला बना था। तो फिर 1985 से 90 तक मैं वज़ीर आला था। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे वज़ीर आज़म बनाया। तो हमने जो आते साथ ही अपना काम शुरू किया था, जो पॉलिसियाँ बनाई थी, इकनॉमिक रिफॉर्म्स ऑर्डर बनाया था हमने, तो वो बहुत उसके दूररस नताइज निकले,
जिससे मुल्क के अंदर एक इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्रोथ हमारी दिन ब दिन बढ़ती चली गई। पहली मोटरवे की बुनियाद भी उसी ज़माने में रखी गई, जो कि इस्लामाबाद से लाहौर और फिर पेशावर से इस्लामाबाद। तो वो 2.5 साल के बाद हुकूमत ख़त्म कर दी गई, जबकि माशाल्लाह बड़ी हर लिहाज से, हर फ्रंट पे बड़ी तेज़ी के साथ काम हो रहा था। तो मेरा ख्याल है कि सब जानते हैं कि अगर वो मोमेंटम जारी रहता तो आज पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंचा होता। 30 साल हो गए हैं उसको, ज़्यादा हो गए हैं, बल्कि 30 से भी ज़्यादा हो गए हैं। 23 ये साल हो गए, 15 वो साल, 40 साल हो गए। तो हम अल्लाह के फजलो करम से यकीनन एक एशियन टाइगर बन चुके होते। तो आज वो ममालिक जो हमसे कहीं पीछे थे, आज हमसे कहीं आगे चले गए हैं। ज़्यादा दूर न जाएं आप, अपने इर्द गिर्द देखें, अपने इस खिते में देखें आप, जिनकी करेंसी हमसे कमज़ोर थी, जिनकी ग्रोथ रेट हमसे कम थी, जिनके मुल्क के अंदर गुर्बत ज़्यादा थी, बेरोज़गारी ज़्यादा थी, जहाँ हर लिहाज से तंगदस्ती ज़्यादा थी, हर लिहाज से हम उनसे आगे थे। आज हम उतने ही पीछे हैं और वो हमसे उतने ही आगे हैं। हमारे मुल्क के अंदर अभी मैं तो 1990 से मैंने बात शुरू की है, 1985 से या 90 से। तो आप ज़्यादा दूर न जाएं, 2017 को ले लें आप। 2013 में जब हम आए हैं तो लोड शेडिंग का क्या हाल था। खुद फैसलाबाद वाले सबसे ज़्यादा तो प्रोटेस्ट फैसलाबाद में होते रहे हैं लोड शेडिंग के ख़िलाफ़। 18-18 घंटे की लोड शेडिंग आपने देखी है। और फिर लोड शेडिंग को हमने आके ख़त्म किया। शहबाज साहब ने मुझे कहा जी कि आप कह दें इलेक्शनों में कि हम 6 महीने में ख़त्म कर देंगे लोड शेडिंग। किसी ने तो मेरा ख्याल है कि सब जानते हैं कि अगर वो मोमेंटम जारी रहता तो आज पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंचा होता। 30 साल हो गए हैं उसको, ज़्यादा हो गए हैं, बल्कि 30 से भी ज़्यादा हो गए हैं। 23 ये साल हो गए, 15 वो साल, 40 साल हो गए। तो हम अल्लाह के फजलो करम से यकीनन एक एशियन टाइगर बन चुके होते। तो आज वो ममालिक जो हमसे कहीं पीछे थे, आज हमसे कहीं आगे चले गए हैं। ज़्यादा दूर न जाएं आप, अपने इर्द गिर्द देखें, अपने इस खिते में देखें आप, जिनकी करेंसी हमसे कमज़ोर थी, जिनकी ग्रोथ रेट हमसे कम थी,